to the reasoning and the rationale. The president believes that, but that's his position, and he will make a decision within the next 2 weeks. The president is always interested in a diplomatic solution to the problems and the global conflicts in this world. Again, he is a peacemaker in chief. He is the peace through strength president. And so if there's a chance for diplomacy, the president's always going to grab it. But he's not afraid to use strength as well, I will add. सदर ट्रंप ईरान के हवाले से आइंदा 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस ने प्रेस ब्रीफिंग में उनका बयान पढ़कर सुना दिया। अमरीकी सदर आलमी मसाइल के हल के लिए सफारतकारी पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाते। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने अमरीकी अफवाज को ईरान पर हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। रवां हफ्ते के आखिर में कार्रवाई का खदशा, ब्लूमबर्ग का दावा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हतमी फैसले से काबिल जोहरी प्रोग्राम बंद करने की पेशकश पर ईरानी जवाब का इंतजार किया जाएगा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की अमरीका की पेशकश को ईरान की जानिब से कबूल किए जाने का इम्कान। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाजा खुल गया। आज जिनीवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब के साथ जौहरी मामलात पर बैठक लगेगी। अमरीका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। जदीद तरीन मिसाइल ने तल अबीब समेत सेहूनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इसराइल के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत इक़्तिसादी अहदाफ को टारगेट किया गया। इसराइल का आयरन डोम दिफाई निज़ाम बिजली की रफ्तार से मार करने वाले खुर्रम शहर मिसाइल्स को रोकने में नाकाम। स्टॉक एक्सचेंज समेत कई कसीरुल मंजिला तिजारती इमारतें तबाही का मंजर पेश करने लगी। अस्पताल की आड़ में काम करने वाला इसराइली फौजी ठिकाना मलबे का ढेर। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अस्पताल को निशाना बनाए जाने का प्रोपेगेंडा। ईरान ने 3D नक्शे की मदद से दुनिया को अस्पताल की असलियत दिखा दी। ईरान ने 3D नक्शे की मदद से दुनिया को अस्पताल दिखाया। ताज़ा जवाबी हमले में 137 इसराइली जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। نخواهد گذاشت لحظه ای را بیرون از پناهگاه‌های زیرزمینی। इसराइली बंकस में बैठकर सिसक कर मर जाएं या इसराइल छोड़कर अपने आबाई ममालिक को वापस लौट जाएं। ईरानी फौज के तर्जुमान ने इसराइलियों को 2 रास्तों में से एक का चुनाव करने का 2 टोक पैगाम दे दिया। तल अबीब पर ईरानी हमले के दौरान सायरन बजने पर इसराइली एंकर्स खौफज़दा। लाइव टेलीकास्ट के दौरान इसराइली तजियाकार ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। खतरे के सायरन्स बजते ही ईरान के नारे लगाकर स्टूडियो से भाग निकले। जारे इसराइल जुल्म से बाज नहीं आया। सेहूनी फौज के ईरानी शहर बूशहर, इस्फहान और नेतन्स में जौहरी तनसीबात पर हमले। बूशहर खलीज के साहिल पर ईरान का वाहिद फाल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसराइली फजाइया ने खुंदक में भारी पानी के तहकीकी रिएक्टर को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों की ईरान में शहरी आबादियों पर जेट तैयारों से बमबारी। ईरान के शहर बूशहर एटमी पावर प्लांट पर इसराइली हमले के फौरी बाद रूस का शदीद एहतजाज। पुरअमन मकसद के लिए कायम पावर प्लांट पर रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं। हमले फौरी रोके जाएं। रूसी वजारत खारजा की इसराइल को तनबीह। रूसी सदर पुतिन का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का एटमी तनसीबात पर हमलों की शदीद मसम्मत। मुज़ाकरात तनाज़े का वाहिद हल करार। रूसी एहतजाज के बाद इसराइल ने बूशहर एटमी प्लांट पर हमला गलती तस्लीम कर लिया। रूस ने एक बार फिर अमेरिका को इसराइल जंग से दूर रहने का पैगाम दे दिया। रूस के बाद चीन का इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गो जियाकोन ने फौरी जंग बंदी मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए जरूरी करार दी थी। They see what's going on, and he agreed with me.
पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम संगे मील उबूर। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुआशी और तजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसराइल ईरान जंग समेत खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। 1 घंटे की तयशुदा मुलाकात 2 घंटे से जायद तक जारी रही। अमरीकी सदर को हुकूमत की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी गई। ISPR का एलामिया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एक एजाज करार दे दी। पाकिस्तान से पैसेदार ईरान को बहुत से लोगों से बेहतर जानते हैं और वो तमाम तर सूरत हाल से खुश नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ जंग रोकने पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों को सराहा। ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दी। वजीर दिफा का तमाम मुसलमान ममालिक से ईरान के साथ खड़े होने का मुतालबा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई इसराइल को भरपूर ताकत से जवाब देते रहने के लिए पुर आज़्म। ईरानी अवाम अपनी अज़्म हिम्मत को बरकरार रखें, कामयाबी ईरानी कौम को मिलेगी। आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। सहूनियों को अपने मुजरिमाना इक़दाम की भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइली फौजी, शहरी और इंटेलिजेंस तनसीबात के करीब ना जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तनबीह। इराक़ के रहबर आला आयतुल्लाह सिस्तानी ने ईरानी रहनुमाओं के कत्ल को जुर्म करार दे दिया। हौलनाक नताइज का इंतबाह। आलमी बरादरी को अमन के लिए फौरी किरदार अदा करने की अपील। हिजबुल्लाह ने आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की धमकियों को नाकाबिले कबूल करार दिया। सख्त रद्दअमल की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान जारी फौजी कशीदगी से परेशान कुन है। तमाम फरीक़ैन से अपील है कि तनाज़े को मज़ीद ममालिक तक फैलाने से गुरेज करें। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की समाजी रवाबती वेबसाइट एक्स पर पैगाम। फौरी तौर पर जंगबंदी पर जोर। पाकिस्तान का ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जारियत फौरी रुकवाने के लिए इक़दामात करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तेहरान में हुकूमत से इजहारी यकजहती के लिए रैली। ईरानी परचम और बैनर्स उठाए। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में सवार हजारों अफराद ने तेहरान की सड़कों पर मार्च किया। इसराइल के खिलाफ डटे रहने के आज़्म का इजहार। इसराइली साइंसदान का ईरानी हमलों के तबाहकुन असरात का एतराफ़। ईरानी हमलों से हम शोबों में इसराइली रिसर्च कई साल पीछे चली गई। इसराइली साइंसदानों की गुफ्तगू। ईरानी मिसाइल हमले से वस्ती इसराइल में तबाही। ड्रोन फुटेज जारी कर दी गई। फुटेज में इमदादी कारकुनान को काम करते देखा जा सकता है। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की नमाज जनाजा अदा। सोगवारान का ताबूत लेकर जाने वाले ट्रक के साथ मार्च। सहूनी जारियत के खिलाफ नारेबाजी। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में तेजी के साथ सयाहों का इनक़िलाब भी तेज। 3 रोज में 22,000 सयाहों ने इसराइल से निकलने की दरख्वास्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल से शहरियों के इनखला का अमल शुरू कर दिया। सहूनी रियासत की सयाहती सनत को बड़ा धचका। ईरान से सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के बाद अफ़गान बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुँच गए। वतन वापस पहुँचने वालों में 214 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप शामिल। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर के एंटी वॉर कारकुनान का इसराइल ईरान जंग में अमरीका की मुमकिना शमूलियत के खिलाफ एहतजाज। अमरीका से इसराइल की हिमायत खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिए। के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। फ़लस्तीन, लबनान, शाम, इराक, ईरान और अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। ईरान के बाद पाकिस्तान की जौहरी ताकत दुश्मन का एजेंडा हो सकती है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने खतरे की घंटी बजा दी। खुलकर ईरान के साथ खड़े होने का मुतालबा।
बजट IMF ने बनाया, मुल्क को रिवायती सियासत नहीं इनकलाब की जरूरत है, कौमी असेंबली में खिताब। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं। जस्टिस सरफराज, जस्टिस आसिफ और जस्टिस खादिम का ट्रांसफर कानूनी करार। फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के तनासब से फैसला सुनाया। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्दी मुमकिन हो तय करें, अक्सरियती फैसले में मशवरा। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का बजट में मिडिल क्लास को रिलीफ देने का मुतालबा। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल के दौरान तालीम और सेहत का बजट बढ़ाने पर जोर। तालीम हर इंसान का हक करार देती। विफाकी काबीना से मंजूर होने वाला पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने की तफसीलात सामने आ गईं। 1275 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए सार्फिन से सूद समेत 1938 अरब रुपए सरचार्ज वसूल किए जाएंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के दौर में अस्पताल खुद चलकर शहरियों की दहलीज पर जाएगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब की हर गली में सेहत की सहूलियात फैलने के लिए तैयार हैं। मौसर तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो मौक़िफ़ पेश किया, उससे पूरा सिनेरियो, दुनिया की जो सोच थी, जो भारत का प्रोपेगेंडा था, वो मलियामेट हो गया। फील्ड मार्शल और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मौसर अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया। भारतीय प्रोपेगेंडा मलियामेट कर दिया। वज़ीर आला सिंध की कराची में गुफ्तगू। गैर मुल्की दौरे से वापसी पर बिलावल भुट्टो के अवामी इस्तक़बाल का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नुमाइंदा मिशन के रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी। 2.5 रुपए फी लीटर लेवी से 45 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। सिंध में सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में मुजव्वज़ा इजाफा नाकाफी करार दिया। असेंबली के बाहर एहतजाज। तनख्वाहें 50% बढ़ाने का मुतालबा। डिस्पेंसरी अलाउंस की फराहमी मुतालबात में शामिल। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एहतजाज। कम अज कम तनख्वाह 50,000 रुपए करने का मुतालबा। 5 रोज में मुतालबात मंजूर न होने पर दफातर की तालाबंदी की धमकी। PIA निजकारी के लिए 5 ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें मौसूल। 4 कारोबारी और 1 अस्करी हिमायत याफ्ता ग्रुप शामिल। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर के जरिए अरबों रुपए की डिजिटल डकैती की तहकीकात जारी। वारदातों में इस्तेमाल होने वाले जाली अकाउंट्स की तादाद 312 तक पहुंच गई। गैंग की सरबरा निदा खान की जमानत मंसूख करवाने के लिए FIA ने दस्तावेजात तैयार कर ली। फाइल वजारत दाखिला को इरसाल। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में लठानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। मुताद्दद डाकू जख्मी, मुलजिमान के कई ठिकाने तबाह। कराची में साइड सुपर हाईवे पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। जद में आकर 7 साल बच्ची जाँ बहक। गुलशन हदीद में बैंक से रकम निकालने वाले शहरी से डकैती। 7.5 लाख रुपए लूट लिए गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। रावलपिंडी में मालिक मकान के बेटे की किराएदार खातून से मुबैना ज्यादती। मुलजिम खातून के शहर पर तशद्दुद। थाना धमियाल पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज किया। हैदराबाद में खातून से ज्यादती के इल्जाम में शहर का चचा गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्गो बुखार जानलेवा साबित होने लगा। वायरस से मुतासरा मजीद 2 अफराद जाँ बहक। कॉन्गो से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई। जाँ बहक अफराद की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घरों में सैनिटाइजेशन अमल जारी। कराची में कॉन्गो वायरस से रवां साल की दूसरी मौत रिपोर्ट। इब्राहिम हैदरी का 22 साला नौजवान चल बसा गुज़श्ता रोज मनीर का रिहायशी इंतकाल कर गया था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में लीगी रुकन सोवियत शाहिद के खिलाफ रिमार्क्स पर
अरकान के वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी के खिलाफ एहतजाज, एजाज अफरीदी और सुहेल अफरीदी के दरमियान तलख कलामी। जनाब स्पीकर, पंजाब असेंबली इजलास के दौरान दूसरे रोज भी हंगामा, अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। ताखीर से शुरू होने वाला इजलास आधे घंटे बाद मुलतवी करना पड़ा। इजलास दोबारा शुरू होने पर शोर शराबा। सिंध असेंबली में चौथे रोज बजट पर बहस, अपोजिशन अरकान ने बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान नोक झोंक में शेरो शायरी और तंजिया जुमलों का तबादला। पाकिस्तान में मोबाइल फोन सार्फिन की तादाद 20 करोड़ हो गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी का संगे मील उबूर करने पर सार्फिन को आज 2 GB डेटा मुफ्त देने का ऐलान। 200 ऑन नेट मिनट्स भी दिए जाएंगे। DGISPR की सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। तलबा ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की गुफ्तगू। कराची में कैम्ब्रिज बोर्ड ने पर्चे आउट होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। 3 पर्चों के कुछ हिस्से इम्तिहान से कुछ देर कबल लीक होने का इतराफ। तहकीकात में बदउनवानी के कुछ ठोस सबूत भी मिले। इम्तिहानी पर्चों के हवाले से कैम्ब्रिज बोर्ड की तफसीली रिपोर्ट जारी। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का ई चालान, डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 20 रोज में 3,07,83,947 रुपए की रिकवरी। मुख्तलिफ सरकारी इदारों की गाड़ियों से 35 लाख रुपए के जुर्माने वसूल किए जा चुके। गवादर को पानी की फराहमी करने वाला मरकजी आबी जखीरा आनकाड़ा कोर डैम मुकम्मल तौर पर खुश्क। गवादर और मज़ाफात में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हरीपुर के खानपुर डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से सिर्फ 9 फीट से जायद बाकी रह गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी के बहरान का खदशा लाहक। डैम से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को आबपाशी के लिए पानी की फराहमी पहले ही बंद है। महकमा मौसमियात शदीद गर्मी से निढाल, अवाम को खुशखबरी सुना दी। कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चार सूबों में बादल बरसेंगे। समुद्री तूफान एरिक मेक्सिको के साहली शहर ओसाका से टकरा गया और ये सिलसिला जारी रहेगा। अरबपति इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप खलाई जहाज धमाके से तबाह। माहिरीन ने हादसे को इलॉन मस्क की कंपनी के लिए जबरदस्त धचका करार दिया। फिनलैंड के माहिरीन ने 17वीं सदी में डूबने वाले स्वीडन के बहरी जहाज के मलबे की शनाख्त कर ली। ये मलबा 50 साल कबल दरियाफ्त हुआ था। फ्रांसीसी आर्टिस्ट का मुनफरिद फन, रेत पर चीते, कछुए, उकाब और चिड़िया की तस्वीर बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। बिग बैश लीग के ड्राफ्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की डिमांड। बाबर आजम के बाद शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को चुन लिया गया। शाहीन शाह अफरीदी को ब्रिस्बेन हैट ने ड्राफ्ट की पहली ही पिक में उठा लिया था। और नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल पाकिस्तान और फ्रांस की टीम्स आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।